हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करंटपुर में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से निकल कर आ रही है। जो भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए और ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। वीडियो में पूरे बने रहना लास्ट तक। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा निकाला जा चुका है कि आप लोगों का जो आप लोगों ने क्वेरीज दी थी उनका क्या हुआ। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि 7 लाख अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं रिवाइज रिजल्ट में एनटीपीसी के, और आरआरसी ग्रुप डी 2 का हटा दिया गया। आरआरसी ग्रुप डी में सीबीटी 2 को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का ही नोटिस है। यहाँ पर देख लीजिए, डेट भी लिखी हुई है 10/3/2022, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। अब इसके बाद इस नोटिफिकेशन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर ERBI 2022-2306 डेटेड 26 जनवरी 2022 हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू एग्जामिन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ऑफ CEN 01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी NTPC एंड सेंटर एंड SCEN RRC 01/2019 लेवल फर्स्ट। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। जो आप लोगों ने इसमें लिखा हुआ कि जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया था उसको देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी। कब? 26 जनवरी 2022 को। और उस कमेटी ने कैंडिडेट्स की जो कंसर्न आए हैं उनका एग्जामिन किया है, और एग्जामिन करने के बाद यहाँ पर हमने डिसाइड किया है, जो कि इस प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 20 times unique candidates will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test CBT for CEN 01/2019 NTPC। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि आपको 20 टाइम्स कैंडिडेट्स मिलेंगे। जो आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें जो है आपको 7 लाख अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। अभी 3,84,000 के आसपास अभ्यर्थी शामिल किए गए थे, इनकी संख्या को बढ़ाकर 7 लाख किया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये दिया है। दूसरा और एक बात कि इसमें पे लेवल के हिसाब से ही उनको कैटेगराइज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है, देखिए द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो कैंडिडेट्स पहले वाले रिजल्ट में क्वालिफाई किए गए थे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब उनको हटाया नहीं जाएगा, उनका एज इट इज रहेगा। ठीक है, जिस लेवल में जिसका हुआ था उसका वही लेवल रहेगा, लेकिन जो और लड़के ने उन्हें ऐड करने हैं उनको उस लेवल में ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, देखिए द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिस एट ईच पे लेवल। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि द लिस्ट, जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की वो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी किसके आधार पर? तो एवरी पे लेवल के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करी जाएगी दोबारा से। अगला पॉइंट देखिए कि RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर लिखा हो कि जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो पे लेवल वाइज होगा और हर आरआरबी में होगा, अलग अलग आरआरबीज में होगा। जैसे आप अगर मुंबई से आपका एनटीपीसी का फॉर्म डाला है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा देने। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ ये कह दी है कि कोशिश ये करेंगे कि हम सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं ताकि जो नॉर्मलाइजेशन का जो लोचा है वो ख़त्म किया जा सके, यानी एलिमिनेटेड नॉर्मलाइजेशन, यानी कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ वेन एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी यानी डबल शिफ्ट हो जाएंगी मजबूरी में, ऑफ कैपेसिटी कंट्रेंस इन और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। अगर किसी कारणवश
पॉसिबल नहीं होता है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना, तो अगर 2 शिफ्ट करनी पड़ती हैं तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा। और किस प्रकार से होगा, तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि CEN RRC 0 फर्स्ट 2019 लेवल फर्स्ट विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज एग्जाम। जो आप लोगों ने ग्रुप डी के लिए भी आवाज़ें उठी थी जनवरी में, जब सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें बताया गया था कि सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम लगा दिया गया और इसको हटाया जाए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि CEN RRC 01 2019 लेवल फर्स्ट विल बी ए सिंगल एग्जाम, एक ही एग्ज़ाम होगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम, यहाँ पर सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम नहीं ऐड किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल फर्स्ट। जो अब देखिए लिखा हुआ कि जो ग्रुप डी के CBT फर्स्ट कर जो आपका वो मतलब एग्ज़ाम होगा वो RRC वाइज कराया जाएगा। जैसे अभी क्या होता था कि अभी होता था कि एक बार में करवा लिया रेलवे ने एग्ज़ाम, इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए RRC प्रत्येक RRC में जाना पड़ता था। जैसे किसी ने भोपाल में डाला है तो वो भोपाल में जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि जो पहला पेपर ही होगा वो जैसे कि मेंस का होता है उसी प्रकार से करवाया जाएगा, मतलब कि RRC वाइज होगा वो एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपको फर्स्ट ग्रुप डी के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए ही आपके बोर्ड में जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम देने। Also, maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up द एग्जामिनेशन प्रोसेस। और यहाँ पर लिखा हुआ कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को और तेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी की जाएगी एक शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज वेर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन वन। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो अब नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाता है कोई भी। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ कि मेडिकल से रिलेटेड भी एक सूचना थी कि जो दूसरा नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का कि सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, साथ में जो मेडिकल के पैरामीटर्स थे वो बढ़ा दिए गए थे। लेकिन जो शुरुआत में जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन था स्टार्टिंग वाला उसमें पैरामीटर्स नहीं बढ़े हुए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, जो IRMM यानी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल जो पहले वाला नोटिस है उसमें जितना भी पैरामीटर सेट करके दिया है उसी के आधार पर आपका मेडिकल लिया जाएगा, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु है अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। कोई भी आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, एसेट हो, कभी कभी हो 2020 का हो, 2019 का हो, आपका 2021 का हो, EWS वालों के लिए स्पेशल है ये कि आपका कभी कभी मतलब इनकम सर्टिफिकेट हो आपका वैलिड है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है EWS वालों के लिए। अब देखिए टेंटेटिव शेड्यूल भी उन्होंने दे दिया है NTPC के CBT 2 के लिए और RRC यानी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट के लिए यानी कि CBT फर्स्ट के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। जो पे लेवल वाइज जो रिजल्ट आना है रिवाइज रिजल्ट, जिसमें 7 लाख अभ्यर्थियों को ऐड भी किया जाएगा, मतलब 7 लाख अभ्यर्थी टोटल लिए जाएंगे। तो अभी 3,84,000 लिए गए थे अभ्यर्थी, उनको 7 लाख तक उनकी संख्या बढ़ाकर कर दी जाती। वो रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक यानी अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में आ जाएगा, यानी लगभग मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा RRB NTPC CBT फर्स्ट का रिवाइज रिजल्ट। दूसरा पॉइंट है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। जो सेकंड स्टेज का CBT होगा और किसके लिए, ओनली लेवल 6 के लिए, जिसमें कि CA और SM की पोस्ट थी, स्टेशन मास्टर और
सीए की पोस्ट थी, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ कि सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। जो अदर पे लेवल्स हैं जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो 4 पे लेवल्स और बचते हैं उनके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनको थोड़ी गैप दे देकर कंडक्ट करवाया जाएगा। 2-2, 4-4 दिन का आपका गैप दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी आराम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच सके। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मैथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर conduct of CBT for level first due to examination of second stage CBT first। यहाँ पर लिखा हुआ इट हैज़ बीन डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है, यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि रिवाइज मैथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल फर्स्ट। जो लेवल फर्स्ट का CBT होगा वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक कंडीशनल होगा क्योंकि CBT सेकंड उन्हें नहीं कराना है, ठीक है, लेवल फर्स्ट यानी ग्रुप डी में। अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल फर्स्ट विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन परसेप्ट requirement effort will be made to have the exam conducting agency on board to conduct the CBT for level first as early as possible। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी उससे कहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ कि हैंस CBT फॉर लेवल फर्स्ट यानी कि ग्रुप डी का जो CBT होगा इज प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड। यानी कि इन्होंने बता दिया है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको जुलाई 2022 से शुरू करवा दिया जाए। तो दोस्तों ये रहा पूरा नोटिफिकेशन जो कि आज रेलवे की तरफ से दिया गया है RRB NTPC CBT 2 रिवाइज रिजल्ट के लिए और RRC ग्रुप डी लेवल फर्स्ट के CBT फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको रीड करके बता दिया। कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।